एक बच्चा है 7 साल का, रात के अंधेरे में रेलवे पटरियों के किनारे बैठा कोयले के टुकड़े बीन रहा है। इसलिए नहीं कि उसे कोई खेल पसंद है, बल्कि इसलिए कि घर में चूल्हा जलाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। उसके पिता जेल में हैं, माँ के पास रोटी के पैसे नहीं, और ये बच्चा, जिसे दुनिया एक दिन विश्व सिनेमा का सबसे बड़ा नाम मानेगी, आज सिर्फ भूखा है। यही है ओमपुरी की असली कहानी। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये उस इंसान की जिंदगी है जिसने गरीबी को अपनी पाठशाला बनाया और उसी गरीबी को पर्दे पर इतनी सच्चाई से जिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ओम प्रकाश पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। पिता रेलवे और फौज में काम करते थे, लेकिन जब ओम सिर्फ 6-7 साल के थे, तब पिता को सीमेंट की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार एक झटके में सड़क पर आ गया। बड़े भाई वेदपुरी ने रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम शुरू किया और दूसरे भाई हरीश पुरी ने एक कुएं पर पानी भरने का काम संभाला। छोटे ओम ने ढाबे पर बर्तन मांजे। ये कोई कल्पना नहीं, ये उनकी अपनी जबान में कही गई सच्चाई है। उस जमाने में एक ट्रेन पर माँ और बेटा बैठे हुए थे। माँ राम प्यारी अचानक फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के यात्री इकट्ठा हुए, चंदा जमा किया ताकि कुछ दिन का खाना मिल सके। उस पल की बेइज्जती को छोटे ओम ने भी महसूस किया। वो शर्म, वो दर्द, बाद में वही उनके हर किरदार की रूह बनी। लेकिन इस बच्चे के अंदर कुछ और भी था, एक आग, पढ़ाई का जुनून। खालसा कॉलेज पटियाला में पहुंचकर उन्हें थिएटर से पहली बार प्यार हुआ। वहां के प्रिंसिपल कुमार साहब ने ओम का जुनून देखकर अपने पास से उनकी फीस भरी और उन्हें कॉलेज की लैब में असिस्टेंट की नौकरी दी ताकि उनकी पढ़ाई न छूटे। उन्होंने पंजाब कला मंच से मंच पर कदम रखा और तब उन्हें यकीन हो गया, यही उनकी मंजिल है। 1970 के दशक में दिल्ली का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, यहीं ओम पुरी की असली तराशाई हुई। 1973 में उन्होंने यहाँ से डिग्री ली। यहीं उनकी दोस्ती हुई एक और बड़े नाम से, नसीरुद्दीन शाह। दोनों एक जैसे थे, गुस्सेदार, जिद्दी और अपनी कला से बेइंतहा प्यार करने वाले। नसीरुद्दीन ने ओम को कहा, पुणे चलो, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लो। ओम पुणे पहुंचे, लेकिन उनके पास पहनने के लिए एक ढंग की कमीज तक नहीं थी। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। FTII ने बाद में उनसे 280 रुपए की फीस मांगी, जो वो कभी नहीं चुका पाए थे। और जब वो मशहूर हो गए तो उन्होंने जानबूझकर वो पैसे नहीं दिए। बोले, इसमें एक अजीब सी खुशी है उन पर बकाया रखने में। 1976 में मुंबई आए। निर्देशक श्याम बेनेगल ने उन्हें देखा और हैरान रह गए। एक कमजोर कद काठी का लड़का, चेचक के दागों से भरा चेहरा, ढीला कुर्ता पहने, हल्की सी मुस्कुराहट। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उस आवाज ने पूरे कमरे को ढक लिया। श्याम बेनेगल ने कहा था, उनकी आवाज ने मुझे बोलने नहीं दिया। पहली फिल्म आई मराठी में, घाशीराम कोटवा, 1976 में, विजय तेंदुलकर के नाटक पर आधारित। ओम ने बाद में कहा, मुझे मूंगफली के दाम मिले इस काम के, लेकिन काम किया पूरी ताकत से। असली मोड़ आया 1980 में, निर्देशक गोविंद निहलानी की फिल्म आक्रोश। ओम पुरी ने एक आदिवासी लाहण्या भील की भूमिका निभाई, जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का झूठा इल्जाम लगाया गया है। पूरी फिल्म में उन्होंने एक भी संवाद नहीं बोला, सिर्फ आंखें बोलती थीं, सिर्फ शरीर का दर्द बोलता था, सिर्फ चुप्पी बोलती थी। और उस चुप्पी ने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीत लिया। सोचिए, एक अभिनेता जिसने एक भी शब्द नहीं बोला और पुरस्कार जीत लिया। यही थी ओम पुरी की ताकत। अगले ही साल 1982 में श्याम बेनेगल की आरोहण आई। एक गरीब किसान की कहानी, जमींदार के जुल्म के खिलाफ लड़ाई। ओम पुरी ने वो किरदार जिया जिसे उन्होंने 7-8 साल की उम्र से जाना था। इस भूमिका के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन इससे बड़ा तूफान आने वाला था। 19 अगस्त 1983 को पर्दे पर आई अर्धसत्य। गोविंद निहलानी का निर्देशन, विजय तेंदुलकर की पटकथा। ओम पुरी थे इंस्पेक्टर अनंत वेलनकर, एक ईमानदार पुलिस अफसर जो भ्रष्टाचार की दलदल में घुटता है, टूटता है, लेकिन झुकता नहीं। वो किरदार इतना जीवंत था, इतना सच्चा कि दर्शक उठकर चले जाने को भूल गए। अर्धसत्य ने उस साल कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता और भारत सरकार ने ओम पुरी को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार 2 साल में, एक ऐसे इंसान को जिसने कभी पेट भरने के लिए बर्तन मांजे थे। ये सिर्फ एक अभिनेता की जीत नहीं थी, ये उस पूरी पीढ़ी की जीत थी जो बिना चमक दमक के, बिना ग्लैमर के, सिर्फ अपनी कला के दम पर खड़ी हुई थी। और यही समानांतर सिनेमा का सुनहरा दौर था। नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, ओम पुरी, इन सब ने मिलकर यह साबित किया कि पर्दे पर सच भी उतना ही ताकतवर होता है जितना कोई मनोरंजन। लेकिन ओम पुरी वहां रुके नहीं, उन्होंने सबको चौंकाया। जाने भी दो यारों में एक हमेशा धूप का चश्मा पहनने वाले और शराब के नशे में धुत रहने वाले भ्रष्ट पंजाबी ठेकेदार आहूजा की हास्य भूमिका निभाकर। मिर्च मसाला में उन्होंने मसाला फैक्ट्री के उस जांबाज बूढ़े चौकीदार अबू मियाँ का रोल किया जो गांव की औरतों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। चाची 420 और हेरा फेरी में उन्होंने हंसाया और लोगों ने उन्हें प्यार से गले लगाया। कोई भी किरदार उनसे छोटा नहीं था
और कोई भी किरदार उनके हाथों में छोटा नहीं रहा। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, लेकिन उनकी नजर अब एक नए क्षितिज पर टिकी थी, दुनिया। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाकर उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने खुद को रखा। फिर 1992 में सिटी ऑफ जॉय, पैट्रिक स्वेजे के साथ कोलकाता की गलियों में एक रिक्शे वाले की भूमिका। 1994 में जैक निकोलसन के साथ वुल्फ। 1996 में वेल किल्मर के साथ द घोस्ट एंड द डार्कनेस। हॉलीवुड ने उन्हें देखा और समझा, लेकिन सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय किरदार आया 1999 में ब्रिटिश फिल्म ईस्ट इज ईस्ट, एक पाकिस्तानी अप्रवासी पिता की भूमिका जो इंग्लैंड में अपने पाश्चात्य हो चुके बच्चों को पुरानी रवायतों में बांधने की कोशिश करता है। वो किरदार जॉर्ज खान इतना जटिल था, इतना इंसानी था कि बर्लिन से लंदन तक लोगों ने आंसू बहाए। इस भूमिका के लिए ओम पुरी को बाफ्टा में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए नामांकन मिला। 2004 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ऑनरेरी ओबी से सम्मानित किया। अंबाला के एक गरीब लड़के के आगे ब्रिटिश राजमहल ने सिर झुकाया। 300 से अधिक फिल्में, हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, गुजराती और अंग्रेजी। एक ऐसा इंसान जो हर जबान में, हर किरदार में, हर दर्द में अपना आप ढाल लेता था। फिर 6 जनवरी 2017 की सुबह आई। मुंबई में उनके घर पर सुबह सवेरे हृदयाघात और ओमपुरी चले गए 66 साल की उम्र में। खबर आई तो पूरा देश थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। शाहरुख खान ने लिखा, भगवान का बगीचा जरूर खूबसूरत होगा, वो हमेशा सबसे सच्चों को पहले उठा लेता है। अमिताभ बच्चन ने लिखा, एक प्रिय दोस्त, एक असाधारण प्रतिभा। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, दुनिया के सबसे बेहतरीन अभिनेता। फरवरी 2017 में 89वें अकेडमी अवार्ड्स के इन मेमोरियम सेगमेंट में उन्हें याद किया गया। हॉलीवुड ने भी सिर झुकाया, लेकिन असली श्रद्धांजलि वो नहीं थी जो किसी मंच पर मिली। असली श्रद्धांजलि थी उस दर्शक की जो आज भी अर्ध सत्य देखता है और इंस्पेक्टर वेलंकर के दर्द को अपने अंदर महसूस करता है। उस दर्शक की जो आक्रोश की वो चुप्पी देखकर आंसू रोक नहीं पाता। उस दर्शक की जो ईस्ट इज ईस्ट में जॉर्ज खान को देखकर सोचता है, यह इंसान है, यह मैं हूं। ओम पुरी ने कभी नहीं कहा कि वो महान है। उन्होंने बस ये कहा था, मुझे एक दिन एक ढाबा खोलना है, नाम रखूंगा दाल रोटी। वही इंसान जिसने बचपन में ढाबे पर बर्तन मांजे थे, उसका सपना था एक दिन अपना ढाबा चलाना। ये सपना अधूरा रहा, लेकिन उन्होंने जो पर्दे पर जिया वो किसी भी ढाबे से बड़ा था। अंबाला की उन रेलवे पटरियों पर बैठे उस 7 साल के बच्चे को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो उठा तो पूरी दुनिया ने उसे पहचाना। यही है ओम पुरी, यही है उनका सफर, एक असंभव सफर जो सच हो गया।